हमारा सहयोग करें। आप हमारी जो मीडिएटर होते हैं, आप ट्रांसलेटर होते हो, आप लोकतंत्र का बहुत मजबूत पिलर हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब थोड़ा सा मैं इससे अलग होके, मेरी कोई नेगेटिविटी नहीं है, बहुत पॉजिटिव वे पे ये इलेक्शन आइकन का काम चल रहा है हमारा। और इससे अलग होके एक सिरमौर की संस्कृति को जब हम देखते हैं, सिरमौर की सांस्कृतिक विरासत को जब हम देखते हैं, तो हमें वो कलाकार नज़र आते हैं जो गांव में बचपन से हमारे वातावरण में, हमारे माहौल में, जो एक ऐसे ऐसे संगीतज्ञ हैं जो बहुत ऐतिहासिक चीज़ें जानते हैं, और इसी से हमारी सांस्कृतिक विरासत खड़ी होती है। अब ये इसके बाद है कि इसका एक आधुनिकीकरण कैसे हो और इसकी डेवलपमेंट और विकास कैसे हो। वो जो हमारे सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कल्चरल जहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, जैसे हमारे मेले हो गए, हमारे त्यौहार हो गए, जो एक सबसे बड़ा मंच माना जाता है। आने वाला हमारा शरद उत्सव इसी के लिए मेरा इशारा है। तो वैसे तो एक स्वायत्त रूप से या निजी रूप से या प्राइवेट तौर पर हमारे कलाकार एल्बम्स लॉन्च करते हैं, उनके सॉन्ग्स बहुत अच्छे अच्छे हिट होते हैं, फेसबुक पर बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं, एप्रिशिएशंस मिलती है, फिर काफ़ी कुछ टाइम बाद उनको हरासमेंट जैसी हो जाती है। मैं कुछ सालों से नोटिस कर रहा था, फिर एक दो बार मेरे को ऐसा भी लगा कि सिरमौर के कलाकारों का भी शोषण बहुत फील कर रहे हैं, थोड़ा हरास फील कर रहे हैं। तो जो मेरे मतलब जूनियर सिंगर्स हैं, मेरे भाई हैं, उनको वो ही खटास नज़र आ रही है। अब रही बात मेरे एंगेज होने की, तो ऑलमोस्ट हम कहीं ना कहीं एंगेज हो जाते हैं, लेकिन एक सामूहिक रूप से बात को रखना और एक कल्चर के बारे में पूरे ज़िला सिरमौर की और हिमाचल की तक की बात करना, वो एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो हमारे कलाकारों को यहाँ पर कम मंच प्रदान होते हैं, अगर होंगे तो वहाँ पर उन्हें वो सेवा भाव उनका ना, वो फिर वो वहाँ उनका हॉस्पिटैलिटी नहीं मिलेगी। आप बाहर से कोई सिंगर आ रहा है, उसके लिए तो पूरा का पूरा जो है एक कमेटी पूरी लग जाएगी सेवा करने। और लेकिन जो हमारे अपने, जिनकी वजह से अब आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूँ, ज़्यादा पीछे भी जाएंगे हम थोड़े। जैसे जब हिमाचल बना था 71 में, तो आर्टिकल 118 बनी थी। वो शायद इसलिए बनी थी ताकि हमारा कल्चर प्रिजर्व रह सके, हमारी संस्कृति एक जो संजो के अच्छी रह सके, शुद्ध रह सके। लेकिन ये जो परिवेश चल रहा है, जैसा शिमला का समर फेस्टिवल हुआ, उसमें भी बहुत बड़े बड़े कलाकार आए। हालांकि हम लोगों ने, काफ़ी लोगों ने परफॉर्मेंस किया, लेकिन वहाँ पर क्या था, रेट का अब एक कलाकार 40 लाख का आपको पड़ रहा है, ठीक है। उससे पहले का कलाकार आप 50,000 में बुला रहे हो, और वो हिमाचल का है। पूरे शिमला समर फेस्टिवल का बजट उन्होंने 1 करोड़ कर दिया। मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ये 1 करोड़ कर दिया। 1 करोड़ में से मेरा मानना है, अगर हंसराज भाई को, रघुवंशी को छोड़ दे, क्योंकि हम बॉलीवुड लेवल के सिंगर हैं वो, जैसे मोहित चौहान है, अपने हमारे नौटियाल जी है, वैसे हैं वो भी, तो पूरे हिमाचल के कलाकारों को 10 लाख का बजट भी नहीं मिला है। बात एक है कि सिंगर क्या सोचता है। सिंगर सोचता है कि मेरी प्रशासन से अच्छी रहे, प्रशासन मुझे बुलाए और मेला कमेटी मुझे बुलाए, उनकी नज़र में मैं नेगेटिव ना रहूं, ये उसको डर रहता है। लेकिन मैं अपनी एक स्वायत्त सोच रखता हूँ, आज़ाद सोच रखता हूँ। मुझे लगता है जो आपके मन में सिकुड़न है वो आप बाहर लाइए और अब बात कीजिए खुल के। कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, जिसने जो करना होगा वो सामने होगा, लेकिन हमें बहुत खुल के बात करनी इस बारे में। अगर शरद उत्सव में मैं एसडीएम साहब से मिला, उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि आप 7 तारीख को परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन वो थोड़ा सा रूडली भी था। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मेरे से पता नहीं कब से नाराज़ होंगे, हो सकता है कि चिरकाल से नाराज़ हों। मेरे यहाँ पर शोज हुए डिस्ट्रिक्ट आइकन के बतौर हमारे निर्वाचन आयोग के, वहाँ भी वो नहीं आ पाए थे, शायद व्यस्तता होंगी उनकी, यहाँ पर उनका शेड्यूल ज़्यादा हो सकता है। लेकिन वी वर एक्सपेक्टिंग कि 2 में से 1 कार्यक्रम में वो होंगे, जहाँ पर हमारे माननीय पत्रकार बंधु सभी आए हैं, सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। तो इस अभियान में भी एसडीएम साहब को आना चाहिए था। अब जब हम कल उनसे मिले, तो उनसे मिलने के बाद मुझे लगा, उन्होंने एक बार तो ऐसे बोला कि सब कुछ डिसाइड हो गया है, 8 से 10 का स्लॉट सब डिसाइड हो चुका है, आप तो अभियान करो। मैं कहा ठीक है, हम तो करेंगे अभियान, ये तो हमारे सिरमौर के लिए है, हम अपने सिरमौर को मतदाता जो अभियान है इसमें भी अव्वल में लाएंगे। 7 तारीख को आप लास्ट करोगे और उसमें अच्छा टाइम होगा, 20-30 मिनट। मैंने कहा 10 मिनट मुझे उसके लिए भी चाहिए, ताकि मैं इलेक्शन के बारे में भी थोड़ा सा बता सकूँ लोगों को। तो होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा हो जाए। लेकिन ये जो सिकुड़न है, जो ये कलाकारों के साथ, हमारे लोकल आर्टिस्ट के साथ हो रहा है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आने वाले समय में
अब ये बात कहाँ तक जाती है, क्या हम इसको एक इधर किस और जाती है, अभी इसका कोई निश्चित नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एकजुटता की कमी भी हो सकती है। अब जैसे हमने 2014-15 में एक पहल की थी, उस वक़्त में अकेले कॉन्फ्रेंस की थी पहली हमने, लेकिन दूसरी तीसरी कॉन्फ्रेंस में सारे लोग आ गए थे। हमने पूरे मेले का बाइकआउट किया था और उसमें सिरमौर के किसी कलाकार ने परफॉर्म नहीं किया था। उसके बाद सिरमौर की नाइटों का, सिरमौर के मेलों में एक दौर शुरू हुआ, तब हमारे कलाकारों को मौका मिल रहा है। मैं तो बहुत कम परफॉर्म करता हूँ, हमारे बाकी सिंगर को मौका मिलता है, तब से ये ट्रेंड शुरू हुआ है। लेकिन अगर एकरूपता की बात करें, सब अपने, जब उनका मेन व्यवसाय सिंगिंग कभी नहीं बना है, सिर्फ आई एम दी ओनली सिंगर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जिसका एक मेन व्यवसाय सिंगिंग है, और का नहीं बन पाया है क्योंकि उनको इतना एंगेज ही नहीं करते हैं प्रशासन वाले, इतना उनको देते ही नहीं है। अगर दे भी देंगे तो 2, 3 और 5 और 10, क्या फ़ायदा है। उसके बाद का जो कलाकार, उनके लाखों में पेमेंट है। तो ये इतना बड़ा जो ये मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग पता नहीं किस सदी में जी रहे हैं। हमारे मेले, हमारे लोग, हमारा कल्चर, और आप बाहर के कलाकार को 10 लाख, 5 लाख और लोकल को आप 10,000 दे रहे हो। ये क्या है यार ये? मतलब हमें लगता है कि, मेरे को लगता है यार क्या धंधा कर रहे हैं हम लोग ऐसा, तो मेरे को अनजस्टिस लग रहा है ये। देखिए, इसमें एक चीज़ है, एक तो आपका संगठन नहीं है, वो बनना चाहिए। एक दूसरा, एक जैसे उत्तराखंड के यहाँ पर इस तरह के सरकार की तरफ से है कि अलग अलग श्रेणियाँ उसमें 2-3 बनी हुई कि A ग्रेड, B ग्रेड या C ग्रेड जो भी है उसमें ना, तो यहाँ भी सरकार से आप लोग डायरेक्ट कर सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है प्रशासन ही सब कुछ करेंगे, क्योंकि राज्य स्तर का है। तो इस सरकार के माध्यम से हो सकता है कि इस तरह की ग्रेडिंग हो, ताकि जो रेट का है ना वो इस तरह की ना बना सके, जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल सुरेश सर, बहुत सही बात है आपकी। उत्तराखंड एक बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक समृद्ध प्रदेश है। वहाँ तो ये भी प्रोविज़न है कि जो भी 60 साल से ज़्यादा हो रहे हैं उनको आपका बीमा कर रहे हैं, वो उनको पेंशन लगा रहे हैं। कईयों को तो कलाग्राम के माध्यम से ज़मीनें भी मुहैया करवा रहे हैं। और एक और बहुत ख़ास बात वहाँ की है कि अगर मान लीजिए आपके गांव में कोई पारंपरिक मेला चल रहा है, कोई ट्रेडिशनल फेयर है, फेस्टिवल है आपके गांव का, छोटा मेला है, आप उसमें मान लीजिए दिलीप सिरमौरी को बुला रहे हो, मेरा खर्चा 1 लाख में पूरा होता है या रेट 1 लाख है, आप सिर्फ 50 दे सकते हो। वहाँ का संस्कृति विभाग स्पॉन्सर कर देता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सार्थकता विभाग की वहीं होती है जब आप डायरेक्ट किसी के संस्कृति में पार्टिसिपेट कर रहे हो। वहाँ बहुत अच्छा है। शायद जो आप एकरूपता की बात कर रहे हो वो हमारी कमी हो सकती है, लेकिन अब देखते आने वाले समय में क्या होता है। मेरी अपनी कोशिश ये थी कि मैं इस उलझन को, इस सिकुड़न को जो मेरे आर्टिस्टों के, हमारे कलाकार के अंदर है, उसको मैं मीडिया के सामने लाऊं। आगे सरकार की आपने बात की, तो ये खुले तौर पर आने का मतलब यही है, सब देखें, सब सुने। अगर तो व्यक्तिगत रूप से बात है, मुझे तो सीएम साहब भी जानते हैं, सारे मंत्री लोग जानते हैं, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ इलेक्शन कमीशन के लिए काम करूंगा, जो मुझे दायित्व दिया गया है। जब तक वो देंगे तब तक मैं करूंगा, और राजनीति से बिल्कुल दूर रहकर निष्पक्ष तौर पर ये काम करूंगा। आपने ये बीड़ा उठाया है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक सुरेश सर का भी ग्रेडिंग वाला छूट गया था इसमें। ये एक विधिवत और व्यवस्था बनाने की बात है कि हम कैसे व्यवस्थित होंगे। सर, ये राज्य स्तरीय मेला है, एक जिला स्तरीय मेला होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय होगा, एक राष्ट्रीय स्तरीय होगा। हमारी एडवाइस हम इतनी कर सकते हैं कि आप कम से कम एक चीज़ करें। अगर हम जिला स्तर में कलाकार को चढ़ाते हैं, क्योंकि बजट भी उस लेवल से होगा, उसका जिला स्तर के हिसाब से होगा, ये राज्य स्तर के हिसाब से बजट होगा, तो एटलीस्ट हम एक चीज़ तो डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हम जिला स्तर में स्टार नाइट करा रहे हैं हिमाचली कलाकारों की, तो उसके रेट लगभग 1 लाख या 2 लाख हो पर आर्टिस्ट। ठीक है, हम राज्य स्तर की कर रहे हैं तो उसके 1.5 या 2.5 हो, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उससे 2 से 3, 4, 5 हो। ये तो एटलीस्ट ग्रेडिंग हो सकती है। फिर ऑटोमेटिकली जैसे जैसे कलाकार परफॉर्म करेंगे, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, डेफिनेटली फिर बेकार तो पैसा नहीं जाएगा, फिर दोबारा तो जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी वो ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग होती रहेगी। इसमें फिर उलझने हमारी कम होती रहेगी। विधिवत एक काम करने का तरीका है, ठीक कह रहे हैं आप। हमने बल्कि लॉकडाउन में एक संज्ञान भी दिया था उनको, उसमें सुझाव हमने दिए थे गवर्नमेंट को, और उसमें हमने ये भी कहा था कि लॉकडाउन में कलाकारों की दशा बहुत डाउन हुई है, और आप इसमें कुछ देखें, कुछ ऐसे पुश्तैनी कलाकार हैं जिनका सिर्फ यही धंधा है, जिनका सिर्फ पुश्तैनी जनता, जैसे हमारे वाद्य यंत्र वाले हैं, हमारे बैंड पार्टी वाले हैं, हमारे गांव के कलाकार हैं। मेन कल्चर तो वो लीड कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे हाशिए में चले जाते हैं। मेलों में देखो आप, देवी देवताओं के साथ चलते हैं, उनको क्या मिलता होगा बेचारों को। और एक प्रश्न, देखो सर, ये जो हाटी का आपने बात रखी है, ये तो एक बहुत, मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ा संकेत सिरमौर के लिए है, जो हमें इस वक्त एक प्रकार सा गिफ्ट मिला है।
और मैं इसके लिए तो सबको बधाई भी देना चाहता हूँ जब आपने बात रख ली है। और विकास तो डेफिनेटली इससे होगा, क्योंकि इसमें प्रोविज़न भी होते हैं बजट के। फिर हो सकता है कि हम हाटी उत्सव के नाम से भी बहुत से मेले वहाँ पे करें। जो ये भी हो सकता है, जैसे हमारे काफ़ी गांव में बहुत अच्छी अच्छी दिवाली लगती है, जैसे हमारे जिस पर आपके द्राविल की लगती है दिवाली, शिलाई की लगती है, संगड़ा साइड की दिवालियाँ बहुत अच्छी होती है, राजगढ़ की भी होती है, हर जगह की होती है। हो सकता है इन्हीं में से जो पुराने मेले हैं, इन्हीं में से इनको ही हम विकसित करके हम थोड़ा सा आगे ले आएँ, ताकि हमारे कल्चर को डेवलपमेंट हो और थोड़ी सी अच्छी एकता मिले।